शिक्षा मंत्री बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें जो भी जिम्मेवारी आज तक मिली है। नीतीश कुमार ने लालू और तेजस्वी यादव को थोड़ा आईना दिखाने का काम किया। देखिए, बीजेपी की बात ना हम लोग सुनना चाहते हैं ना उस पर कोई आलोचना करना चाहते हैं। नीतीश कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। 3 मंत्रियों के विभाग में बदलाव किया गया है। इन मंत्रियों में चंद्रशेखर आलोक मेहता और ललित यादव शामिल हैं। मंत्री चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीनकर आलोक मेहता को सौंपा गया है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता बनाए गए हैं। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे चंद्रशेखर अब गन्ना विकास विभाग देखेंगे। वहीं मंत्री ललित यादव को भूमि राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ललित यादव के पास पहले से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है। वहीं इस पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिहार सरकार में मंत्रियों के विभाग में बदलाव को लेकर भाजपा विधायक नितिन नवीन ने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। लालू और तेजस्वी सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कुर्बानी दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री और राजस्व मंत्री को लेकर मुख्यमंत्री पहले से नाराज चल रहे थे। शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चेहरे को साफ किया है। नीतीश कुमार ने लालू और तेजस्वी यादव को थोड़ा आईना दिखाने का काम किया है। अब बार्गेनर मास्टर हैं नीतीश कुमार, और आप समझ सकते हैं कि लगातार बार्गेन करके ही उस कुर्सी पर रहे हैं। तो आज बार्गेन की एक और पैदान पर हुआ। जो पूरा खेल चल रहा था उस खेल में उन्होंने एक और स्ट्रोक खेला कि भाई जो मनाया मंत्रियों को हटा दिया। तो लालू और तेजस्वी सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी कुर्बानी दे रहे हैं, और इसका नतीजा और चंद्रशेखर पे जो कार्रवाई हुई है ये तो तेजस्वी यादव ने ही करवाया था। इतना दिन तक बुलवाया कौन था? तेजस्वी यादव ने बुलवाया था। आलोक मेहता पे मुख्यमंत्री गर्म थे राजस्व विभाग को लेकर, तो उस पर कार्रवाई कर दिए। और ललित यादव जो बहुत महान आत्मा है, उनको खूब सारे डिपार्टमेंट का दिया गया। तो मेरा मानना है कि चंद्रशेखर पे कार्रवाई कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने चेहरे को साफ करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से लगातार उन्होंने राम जी का अपमान किया और सनातन परंपरा का अपमान किया, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इतने दिनों तक पहले तो गाली सुनवाया सनातन के लोगों को, हिंदू संस्कृति के लोगों का, उसके बाद अपना चेहरा साफ करने के लिए उन्होंने खेल खेला है। लेकिन जनता जानती है कि ये पूरी तरह से नीतीश और तेजस्वी के सब पर ये खेल हुआ है, और अब किसी को हटाने से वो कलंक धुलने वाला नहीं है। नीतीश जी, आपने जो किया है उसके वो भुगतेंगे। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बिहार सरकार में मंत्रिमंडल में हुए बदलाव पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन परिवार की बात परिवार के वरिष्ठ लोग बैठकर जिम्मेदारी तय करते हैं। बीजेपी चाहती है महागठबंधन में विवाद पैदा हो, खुद के वादों को पूरा नहीं करना चाहती है। बीजेपी कभी भी मुद्दों पर बात नहीं करती है। महागठबंधन परिवार एक साथ एकजुट है। बीजेपी महागठबंधन के खिलाफ बयान देकर विवाद की राजनीति करना चाहती है। बीजेपी के बयान से महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साथ महागठबंधन के सभी नेता हैं। देखिए, बीजेपी की बात ना हम लोग सुनना चाहते हैं ना उस पर कोई आलोचना करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी बात आती है छन के जो बात निकालते हैं तो कहीं कड़वा ऐसा निकालते हैं जो कि कहीं भाईचारा को ठेस पहुंचाता है। उनका इतिहास रहा है, वो सिर्फ आलोचना करना जानते हैं, कोई काम से लेना देना नहीं है। वो सब जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज देश की स्थिति क्या है उससे कोई उनको लेना देना नहीं है। महंगाई कहाँ चली गई, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत सारी जो उन्होंने वादा किया था, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, सब जानता है। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं किसी को टिप्पणी करते रहते हैं। ये मेरा महागठबंधन परिवार है। हम आपस में बैठ कर बराबर बातचीत करते रहते हैं। हमें देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र पे खतरा है उसको बचाना है। देश के महापुरुषों का जो ये देश हमारा है, जो महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी है, उनके इतिहास मिटने न पाए, उसको बचाना है, उसको याद कराते रहना है। उनके पद चिन्हों पर जो देश के नौजवान हैं उनको चलना चलाना है। ये हमारे महागठबंधन परिवार का लक्ष्य है। रही सवाल इनका मैं एकदम नहीं सुनना चाहता, चूँकि ये हमेशा बोलते हैं, हम तो बराबर करते भी रहते हैं, आपके द्वारा लोग सुनता भी है। मैं कहता हूँ कम से कम काम की तो बातें करो भाई। आपको जनता ने चुनाव में जिताकर भेजा है इस देश और प्रदेश के विकास के लिए, अपने कंस्टिट्यूएंसी के विकास के, उसकी बात और चर्चा तो करो। आप हमारे नेता मंच पे चढ़ते हैं, बराबर करते हैं, सारा काम हमने किया है, कहीं कुछ काम रह गया तो आप बताओ। आप बताते भी नहीं, आप उस काम पे चर्चा भी नहीं करते, आप आलोचना करना जानते हो, आलोचना करते हो आप। रही सवाल जो आप कहना चाह रहे हैं
उनकी बात को जो हमको बताना चाह रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मेरे घर परिवार का मामला है, ये मेरा लंबा चौड़ा परिवार है। हम जब चाहेंगे बैठकर अपने में बातचीत करके जब जिसको चाहें जिम्मेदारी दे सकते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने काम किया है बिहार को। शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर आलोक मेहता ने कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे मैंने पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुझ पर भरोसा जताया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आलोक मेहता ने कहा कि शिक्षा विभाग में जिस तरीके से 3 लाख अभ्यर्थियों की बहाली हुई है, उससे बिहार में शिक्षा का विकास हुआ है। शिक्षा मंत्री बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें जो भी जिम्मेवारी आज तक मिली है, हम लोगों ने कोशिश की है उसका निर्वहन सही ढंग से हो। और ये शिक्षा विभाग अभी मिला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें इतनी महती जिम्मेवारी देने का निर्णय लिया। और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे मंत्रित्व काल में विभाग में बेहतरी होगी और आम जनता, नौजवान जो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनकी सुविधा में इजाफा होगा। बिहार में शिक्षा विभाग के माध्यम से बड़ा एक निर्णय जो लिया गया, लगभग 3 लाख से भी ऊपर शिक्षकों की बहाली, यह एक क्रांतिकारी निर्णय हुआ। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व के माननीय मंत्री, प्रधान सचिव और माननीय उप मुख्यमंत्री, सब लोग को मैं धन्यवाद देता हूं। और बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता इसको एक उदाहरण मान रही है कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। यह अवसर इसी विभाग को मिला है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर का शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ लंबा विवाद चल रहा है और के पाठक लंबी छुट्टी के बाद अब काम पर वापस लौटे हैं। उनके वापस लौटते ही ये बड़ा फेरबदल किया गया है। बीते 19 जनवरी को आरजेडी चीफ लालू यादव और उनकी बेटी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम आवास पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। अगले दिन यानी 20 जनवरी को आरजेडी कोटे के मंत्रियों के विभाग को बदल दिया गया। इस घटनाक्रम ने बिहार में एक और संदेश दे दिया है, वो ये है कि नीतीश कुमार ही असली बॉस हैं और सरकार में उन्हीं की ही चलेगी। आलोक मेहता समस्तीपुर की उजियारपुर के विधायक हैं, वहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह मधेपुरा से आरजेडी के विधायक हैं, जबकि ललित कुमार यादव दरभंगा ग्रामीण से विधायक हैं। तीनों ही मंत्रियों के विभाग बदले जाने से कयासों का बाजार गर्म है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।